महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डर गए थे, जिसके युद्ध में आगमन से स्वयं भगवान चिंतित थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो अनेक वीर योद्धा इस युद्ध में पांडव कौरव की तरफ से लड़ने के लिए आते जा रहे थे। एक से एक वीर, परंतु भगवान श्री कृष्ण के आगे सब फीके थे। परंतु एक ऐसा भी योद्धा था जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डर गए थे। क्या वह सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे, या गांडीवधारी अर्जुन थे, या वायुपुत्र भीम थे, या इच्छा मृत्युधारी पितामह भीष्म थे? हमने जिनका भी नाम लिया वे तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो आखिर यह योद्धा कौन था जो श्री कृष्ण को चिंतित कर रखा था? वह कोई और नहीं, पूरे महाभारत को मात्र 3 बाणों में समाप्त करने वाला, सामर्थ्य रखने वाला महाबली भीम का पौत्र एवं नाग कन्या का पुत्र बार्बरिक था। क्या सच में बार्बरिक इतना सामर्थ्यवान था जो महाभारत को मात्र 3 बाणों में समाप्त कर देता? भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक के युद्ध में आगमन से आखिर इतना चिंतित क्यों थे? जानते हैं इसके पीछे का कारण। बार्बरिक बचपन से बहुत बलशाली था, आखिर हो भी क्यों नहीं। उसके रगों में महाबली भीम का एवं मायावी घटोत्कच का खून दौड़ रहा हो। बार्बरिक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि को प्रसन्न कर लिया था और उन्होंने बार्बरिक को 3 बाण और एक धनुष दिया था, और वह ऐसे बाण थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर फिर वापस आ जाते थे। वह इतने शक्तिशाली बाण थे जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से बार्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्हें कुशल बनाने में सबसे बड़ा योगदान उसकी माता का रहा था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बार्बरिक ने भी अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया इस युद्ध में भाग लेने के लिए 3 बाणधारी चल चुका है। युद्ध मैदान से कोसों दूर आ रहे बार्बरिक के सामने श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुँचे। बार्बरिक को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। बार्बरिक ने ब्राह्मण को हंसने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मात्र 3 बाण, और तुम इन 3 बाणों से युद्ध लड़ोगे बड़े बड़े महारथियों से? तब बार्बरिक ने उत्तर दिया, हे देव, युद्ध समाप्ति के लिए तो मेरे एक ही बाण काफ़ी हैं। अगर तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोक में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण बोले, अगर यह सच है तो इस पीपल के सब पत्तियों को एक बाण से बेध कर दिखाओ। बार्बरिक ने बाणों का ध्यान कर बाण चला दिया। पल भर में सभी पत्तों को बेध कर बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण एकदम से चौंक गए। यह तीर मेरे पैरों के पास क्यों मंडरा रहा है? कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ते को अपने पैरों के तलवे के नीचे दबा लिया था। इस पर बार्बरिक ने कहा, देव, आप अपना पैर हटा लीजिए वरना आपको क्षति पहुंच सकती है। मैंने इन बाणों को सिर्फ पत्तों को बेंधने की आज्ञा दी है, ना कि पैर की। बार्बरिक की बाणों की कारनामा देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। वह इस बात से चिंतित है कि बार्बरिक सदा हारने वाली सेना की तरफ से ही लड़ेगा। अगर कौरवों की सेना हारती तो वह पांडवों की सेना सहित संहार कर देता, और पांडवों की सेना हारती तो कौरवों का विनाश कर देता। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने इसको रोकने के लिए बार्बरिक का शीश दान में मांगा। बार्बरिक ने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिसके आगमन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे, हैरान थे, परेशान थे। तो इससे यही पता चलता है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं, वीर बार्बरिक था, जिसका क्षण भर में मुकाबला कोई योद्धा नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट कर बताएं, और साथ में जय श्री कृष्ण लिखना भी ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।